आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में एक कार्यक्रम में गरीबों के हित में 3 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को देखने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हंसराज गंगाराम आहिर मुख्य अतिथि थे। साथ में सांसद कीर्ति झा आजाद, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक गोपाल जी ठाकुर एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जदयू के प्रभारी मंत्री वैद्यनाथ सहनी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। इस पर बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। सम्मान पुनः पुष्पगुच्छ से करें। पीछे जगह श्री कृष्ण भगवान का सम्मान करने का आग्रह हम करते हैं अपने स्थानीय प्रबंधक श्री के चौधरी जी से। योजना का उद्घाटन कर रहे हैं, वह इंश्योरेंस से संबंधित है। श्री प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी देश में 12 रुपए में 1 साल के लिए इंश्योरेंस 2 लाख का अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। यह हिंदुस्तान ने भारत के रूप में करने का प्रयास किया था। आज इस क्रम में दरभंगा में माननीय मंत्री श्री हंसराज आहिर जी इस स्कीम का जिसका उद्घाटन आज परम आदरणीय श्री कीर्ति आजाद जी एक कार्यक्रम उद्घाटन करता भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय श्री हंसराज गंगाराम आहिर साहब एक कार्यक्रम में बिहार सरकार मंत्री दरभंगा के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री वैद्यनाथ सहनी जी, कोटी विधानसभा क्षेत्र विधायक भाई श्री अशोक यादव जी, दरभंगा के महापौर बंदन करा चंदन करा हम कोट कोट हिनकर अभिनंदन करे छी। मिथिला के धरती पर आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के अहम कृपा है। बिहार के ऊपर ये उनकर अहम कृपा है। सब बिहार के कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर आए कार्यक्रम के शुभारंभ बढ़ा रहा है। बिहार के शुभ के लक्षण है और हम तो कह आदरणीय कीर्ति आजाद हमारे MP बैसल थे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार चल मिथिला के धरती पर बहुत सारा कार्य भेल छल, जे अद्वितीय कार्य भेल छल। मैथिली सनक विषय भेल छल, निर्मली भपटियाही सनक हजारों करोड़ के एकड़ से मिथिला के जोड़े के कार्य भेल छल। और आदरणीय आहिर साहब एठाम जे शुभारंभ कर जा रहा है जन कल्याण योजना के गरीब गुरबा के योजना के जे भारत सरकार के संकल्प इनका जोरदार पुनः एक बेर ताली से हम मिथिला के धरती पर स्वागत करें। समय के अभाव है। नरेंद्र भाई मोदी के उपलब्धि के जो 24 घंटा तक 1 साल के उपलब्धि के अमेरिका से लेकर और इंग्लैंड
इंग्लैंड लंदन तक के विषय कहाँ तक कम है और हमारे MP साहब, हमारे मंत्री ऐसा महालोकन के बीच रखता हम अपना बानी पर विराम दें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय प्रभारी मंत्री दरभंगा जिला के श्रद्धेय बैदात सहनी जी, माननीय सांसद माननीय विधायक अशोक यादव जी, माननीय विधायक गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय महापौर गौरी पासवान जी, आदरणीय रत्नेश सिंह जी, जिलाध्यक्ष हरि सहनी जी, उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित मंच के सामने उपस्थित नागरिक बंधु। वैसे मैं मिथिलांचल की धरती दरभंगा में माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी का एक परिचय मैं और देना चाहता हूं। जो आप लोगों ने कोयला घोटाला कोल स्कीम का नाम सुना होगा, जो 28 खदान अभी टेंडर हुई, उसे 2 लाख करोड़ से ऊपर देश को मिला है। तो यह हंसराज गंगाराम अहीर जी की ही देन थी। जो कोल स्कीम जो उजागर जिन्होंने किया था वह हमारे माननीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ही थे। यह विशेष परिचय इनका है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास तभी होगा जब हमारे जो अंत्योदय है, जो गरीब हैं, गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, महादलित हैं, जहां तक विकास की गंगा नहीं बही है, जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए गरीबों की योजना जो आज 3 योजनाएं लाई गई है, इसके पहले जनधन योजना लाई गई थी। जब जनधन योजना आई तो बहुत लोगों ने बहुत तरह का आक्षेप लगाया था, लेकिन आज जनधन योजना की जो उपलब्धि है, आज जो आपदा के समय किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है, जो उनका फसल क्षति मुआवजा, उसमें 95% किसानों को जो पैसा का हस्तांतरण हो रहा है वह जनधन योजना के खाते के द्वारा आज ऑनलाइन हस्तांतरण जो है किसानों को सीधे अकाउंट में जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आज जो भी सरकारी योजनाएं हैं, आपने जनधन योजना खाता खुलवाया, आज पूरा विश्व का रिकॉर्ड बना जो जनधन योजना का खाता खुला। आज अधिकांश सरकारी योजनाओं का पैसा उसी बैंक खाते में आज जा रहा है। निश्चित रूप से यह जो 1 रुपया प्रति मंथ और 2 लाख के दुर्घटना बीमा और 1 रुपया रोज जीवन बीमा 2 लाख का, निश्चित रूप से यह भारत के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। वह एकमात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है कि आज इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं आज जो है देश के गरीबों को मिल रही है। उपलब्धि पर भी अपना विचार प्रकट किया, इसलिए हम सरकार के एक सहयोगी मंत्री होने के नाते मैं भी कुछ कहना मुनासिब समझता हूँ। मित्रों, यह बिहार प्रदेश और खास करके बिहार प्रदेश का यह दरभंगा जिला, दरभंगा प्रमंडल, मैं समझता हूँ कि प्रतिवर्ष बाढ़ के चपेट में रहा करते हैं, और इस बार भी जो भूकंप जैसी आपदा हुई है और जितनी बड़ी आपदा की उम्मीद हम तमाम लोग नहीं करते थे, प्रकृति के द्वारा यह आपदा दरभंगा जिला ही नहीं संपूर्ण बिहार राज्य के लोगों को झकझोरा है। इसलिए मैं खास करके केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्री हंसराज गंगाराम अहीर साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस बिहार वासियों के प्रति यदि थोड़ी सी भी चिंता है तो मैं इनसे आग्रह और विनम्र निवेदन के साथ बिहार की बात हुई है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री से मिल करके भी और 2 से 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान उन्होंने बिहार की ओर आकृष्ट कराया। माननीय मंत्री जी, हम आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहें कि जो बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जाना जाता है, हमारे बड़े भाई संजय सरावगी जी ने भी अपने स्पीच में उन्होंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बनने की प्रक्रिया थी और जिसमें राशि नहीं दी गई, जिसके चलते बिहार की सड़कों का जो हालात था, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि बिहार के प्रति निश्चित रूप से निष्ठा और ईमानदारी के साथ किसी भेदभाव रखे हुए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की जो राशि है कृपया वहां से मुहैया कराएं।
हम माननीय मंत्री जी, हम आपका ध्यान की हालत है और जो बिहार में गरीबों की आबादी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इंदिरा आवास में जो कटौती की गई मनरेगा की राशि से, जिस मनरेगा के तहत जो खास करके मजदूरों के द्वारा काम किए गए, आज तक मनरेगा की राशि भारत सरकार से नहीं मिली है। इसलिए हम पुनः आपसे मांगना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से आप उसकी राशि को मुहैया कराएं। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी हम आपका आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं किसी भी कीमत पर इस मुद्दा के बारे से वाले नहीं है और जो बिहार सरकार की हमारी उपलब्धि है, हम निश्चित रूप से हम अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या भाषण की तरफ देखिए, आप तो माँ दुर्गा की तो पूजा में लीन रहते हैं, भाषण की तरफ देखिए, लेकिन इसे आप आवाज से क्या आशीर्वाद है और साथ साथ लक्ष्मी के भी आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री जी का भाषण कारण तो क्या है, कृपया आप उस पर ध्यान दें। ऐसी ये धरती रही है। सबों से साधारण अनुरोध है, कृपया शांति बनाएं। औद्योगिक जगत में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, यही धरती है। लेकिन उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी कि उनको भरोसा है, अगर करेगा तो यही करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कितना ही करे, नई ऊंचाइयों को कितना ही पाए, प्राप्त करे, लेकिन अगर इसके सुफल गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचते हैं तो विकास अधूरा है। और इसलिए एक तरफ हम विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सारी दुनिया को झकझोर रहे हैं, मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब से गरीब का बैंक का खाता खुले, इसके लिए दिन रात कोशिश करते हैं। और मुझे खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के हम आए, 15 अगस्त को मैंने घोषित किया, 26 जनवरी तक पूरा करने की कल्पना थी, लेकिन देश के बैंक में काम करने वाले सभी मित्रों ने इतनी मदद की, एक ऐसा जन आंदोलन बन गया। 15 ये तो अच्छा नहीं है, ये हमें शोभा नहीं देता। और आज मैं गर्व से कहता हूं, जो 15 करोड़ बैंक खाते खुले, उसमें 15,800 करोड़ रुपया राशि गरीबों ने जमा करवाई। इस देश के गरीबों की अमीरी की ताकत देखिए। कार्यक्रम आज जो हम लोग देखे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने उनको जिताया है। और आज जो 3 कार्यक्रम सामने रखा गया, जनधन योजना से शुरू हुआ, जहां 15 करोड़ लोग अपना योगदान किए, अपना बैंक अकाउंट खोले, और केवल सिर्फ मुफ्त में नहीं खोले, फिर लोग उसमें पैसा भी जोड़े। 15,000 करोड़ से ज्यादा वह गरीब लोग जिसका जीरो अकाउंट से खुला था, वह बैंक में अकाउंट 15,000 करोड़ से ज्यादा उपलब्ध किया। अनेकों योजनाएं जो सामने आ रही हैं, वरना जिन लोगों ने टेंडर लिया था और किया था, उन पोस्ट में हनुमान लोगों ने, जिन लोगों ने यहां पर परिस्थिति बनाई थी, उसको हम जानते हैं। मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा का पैसा किसके पैसे में और कौन से खाते में जाता है मालूम है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जन धन योजना के माध्यम से जो कार्यक्रम शुरू किया है, अब डायरेक्टली किसी विभाग के पास नहीं, वो सीधा RGTS हो करके उस लाभार्थी के पास में जाएगा। अगर पेंशन नहीं मिलता था, बंद कीजिए, ये सरकारी कार्यक्रम है। जो पहले लाभुकों को, बड़े बूढ़ों को जो पेंशन दिया जाता था, जो 4-4, 5-5 महीने मिलता था, और बिचौली आकर 200, 300, 400, 500 रुपया खाते थे,
उस गरीब आदमी को मालूम नहीं होता था, अंगूठा लगाता था कि हमको कितना मिलना है, 200 रुपया करके कितना मिलेगा, जुन नहीं सकता था। अरे साल का 11 महीने का 2200 रुपया मिलेगा और मिलता था कितना, 1500, क्योंकि बाकी बिचौलिया खा जाता था। और उसमें भी अगर किसी पंचायत में 20 का आंकड़ा है तो 20, किसी में 25 है तो 25, और उसके अलावा 40, 50, 60 बचा रह जाता था। उसको हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय किया कि जितने भी लोग इस प्रकार के विधवा हो या वृद्ध हो या विकलांग हो, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, उन सबों को पेंशन मिले। बार बार अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं और पार्लियामेंट में हमको नहीं लाने दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बार 3 दिन के लिए जो पार्लियामेंट बढ़ाई गई है, उसके अंदर वह काला धन का और विदेशों में रखे हुए धन का बिल आ रहा है। वह बिल रखा जाएगा और उस विषय के ऊपर हमारे माननीय मंत्री जी बताएंगे कि किस प्रकार से कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वही मंत्री जी शुरू में संजय जी बताए, हमारे विधायक जी, नगर विधायक, ये वही आईएएस जी हैं, सॉलिड आदमी हैं हम। कोयले घोटाले को उजागर करने में किसी को नहीं मालूम था। कोयला घोटाला अगर उजागर हुआ तो उन्होंने पहली चिट्ठी लिखी 14वीं लोकसभा से लेकर, तो उस समय के कांग्रेस के मंत्री थे श्री कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा जीरो लॉस, जीरो लॉस। जीरो लॉस का बात सुनेंगे आप, बोला 2G में भी जीरो लॉस है। सीएजी कहा कि 1,72,000 करोड़ का इसमें घोटाला है। कोयला में पड़ा, कोयले का माल खाता है, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज यह सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार है, यानी पारदर्शी सरकार है। पारदर्शिता रहेगी, बड़े से बड़ा बख्शा नहीं जाएगा और समाज में सबसे पिछड़ा आदमी उसको ऊपर लेकर के आया जाएगा। यह सदैव इस सरकार की नीति रही है और इसी नीति और नियत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक बार पुनः हम धन्यवाद करते हैं साहबों के 37,000 करोड़ कोयले घोटाले को जागरूक आपने किया, तो केवल बिहार नहीं और राज्यों को भी उसका फायदा होने वाला है। आप लोग यहाँ सभी उपस्थित हैं। हम आदरणीय माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपना भाषण शुरू करें, लेकिन इससे जाने से पहले हम असरा जी, हम आपको अपनी तरफ से मिथिला की भूमि है, मिथिला के पाग और चादर आपको मिल चुका, और हम लोग मिथिला के लोग हैं, जगत जननी जानकी सीता मैया के जन्म स्थान के लोग हैं, बड़े उपेक्षित हैं और बड़े पिछड़े हैं। हमारे आप जब कभी भी किसी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी गए, तो उन्होंने मिथिला की मधुबनी की जो चित्रकारी है, जो प्राकृतिक रंगों से बनती है, यानी प्राकृतिक जो फूल हैं, पत्तियां हैं, यहाँ तक कि गाय के गोबर का भी इस्तेमाल होता है, उस परंपरा को रखते हुए यह मैं अपनी ओर से आपको नहीं, सुन लीजिए जरा, आपकी अर्धांगिनी हमारी बड़ी मां समान भाभी के लिए एक साड़ी दे रहा हूँ जिसमें कि मिथिला की चित्रकारी है। मैं आशा करता हूँ कि किसी अच्छे कार्यक्रम में वो हम लोग की तरफ से अवश्य भाभी पहनेंगी और हम सबों का अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय ऐतिहासिक पौराणिक शहर महानगर दरभंगा में मिथिला के हृदय स्थल, इसको बार बार मैं सुन रहा था सुबह से, ऐसी पवित्र भूमि जिसका कुछ इतिहास भी है, जिसका उल्लेख रामायण से लेकर पुराण तक सब जगह इसका उल्लेख हुआ है। और इसमें यहाँ पर उसी योजना को आपके सामने दीप प्रज्वलित कर हम सभी विधायक यहाँ के मंत्री महोदय के समक्ष शुभारंभ हुआ है। ऐसी आपको संकेत हम लोग ने दिया है और इसलिए यहाँ पर यहाँ के लीडिंग बैंक के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय क्षेत्र के लोकप्रिय आदरणीय श्री बैद्यनाथ साहनी जी,
और यहाँ पर मंच पर बैठे सभी हमारे विधायक साथी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री संजय सरावगी जी, विधायक सम्मान्य श्री विधायक श्री अशोक यादव जी, और यहाँ पर बैठे हुए महापौर श्री गौरी पासवान जी, श्री रत्नेश सिंह जी जो भारत सरकार के ICR के सदस्य बने हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हरी साहनी जी, बैंक के सम्मान्य अधिकारी श्री PN झा साहब, उनके सभी सहयोगी और सभी बैंक के अधिकारी, सभी उपस्थित इस महानगर के सम्मान्य मान्यवर भाई और बहनें, युवा साथियों, पत्रकार भाइयों और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दल के, मैं आपके बीच में बहुत आनंदित हूँ कि बहुत अच्छे कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आ पाया हूँ। देश की जनता के लिए एक नई दिशा, नया कार्यक्रम, सरकार बदली है तो देश की कार्य पद्धति बदल गई है, नीतियाँ बदली है, नीयत भी बदली है, नीयत बहुत साफ है, जनता ने चुन के दिया है। लेकिन जो स्कीम, जो नई नई योजनाएं, जनधन योजना के बाद एक और अनेक प्रोग्राम, अनेक योजनाओं के बाद में ये जो प्रोग्राम आया हुआ है, जिसमें इस अंचल में, मिठांचल में, मिठाली अंचल में हम इस योजना का शुभारंभ करते समय जनता के बीच में मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी सरकार में, जिसका मैं मंत्रिपरिषद सदस्य हूँ, मैं आपसे कहूँ कि प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो कहते भी हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने कहा, और हम सभी के लिए, देश के 125 करोड़ जनता को जिसमें इस योजना में समावेश किया गया है, 125 करोड़ जनता, और उतनी बड़ी योजना को जब शुभारंभ करते समय इस शुभ प्रसंग पर मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर, प्रभारी मंत्री श्री बैद्यनाथ जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इस योजना को एक व्यापक रूप प्राप्त हुआ है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, नहीं है, अधिकारी भी है, पत्रकार भी है, मान्यवर लोग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, इसलिए इसकी शोभा बढ़ी है। इस मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में हमने जो सुना, देखा, प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं एक बात कहूँगा, ये तीनों योजना है देश के हर व्यक्ति को अपने आप को आत्मविश्वास दिलाती है। लेने वाले किसानों को देखने की योजना बना रहे हैं। एक योजना जो गैस सब्सिडी हुआ करती थी, वो आजकल हमारे देश के सभी गैस यूजर्स, जितने भी कस्टमर हैं, कंज्यूमर को अपने अकाउंट में गैस की सब्सिडी मिलने लगी है। क्यों मिल रही है? क्यों तो उन सभी के बैंक में अकाउंट खुल चुके हैं। अगर बैंक में अकाउंट नहीं खुलते तो योजना सफल नहीं होती। अब हम किसानों को अगर डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए जाएंगे, डीबीटी योजना हम बना रहे हैं, हमारे मंत्री जी ने लोकसभा में घोषणा भी की है, और उस योजना का लाभ अगर डायरेक्ट किसानों को देना है तो बैंक में अकाउंट चाहिए था। एक कल्पना, एक प्रधानमंत्री कहता है कि मैं जनधन योजना के माध्यम से देश के हर परिवार का बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूं। क्यों? तो किसी को प्रश्न है कि ये योजना क्या है? लेकिन योजना के माध्यम से इंश्योरेंस भी था, योजना भी थी, अकाउंट भी खुल रहा था, और आज उसके परिणाम देखने मिल रहे हैं कि कितनी दूरदृष्टि रखते प्रधानमंत्री। उस योजना अगर नहीं होती तो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, वो होने लगा है। यह योजना सरकार देश में पहली बार बनी है, ये सोचती है कि कुछ करना है, कुछ देना है। देश के प्रधानमंत्री की चेयर बहुत बड़ी होती है। इस चेयर की गरिमा, उस गरिमा को बढ़ाया जा रहा है।
और जिम्मेदारी ली जा रही है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ ही नहीं तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े राष्ट्रों के साथ में संबंध अच्छे बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आते ही पहले माह से प्रारंभ कर दिया है, पहले दिन से ही शुरू किया। इसके साथ में नाइंसाफी होगी। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करते हैं, ये सारा मंच काम कर रहा है और देश की जनता उनको नेतृत्व को पसंद कर भारी वोटों से आपने चुन के दिया है। यह लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए हम जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता के हित में काम करने का हमारा पूर्ण नीति है और नियत भी साफ है। इस साफ नियत से हम काम कर रहे हैं। बंधु और भाइयों, मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोग रुके रहे, देखते रहे और योजना का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर बधाई देते हैं और मैं यहाँ पर आया, आप लोगों ने हमें सुना भी, मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ। और इस महानगरी में, इस पवित्र स्थान पर जहाँ पर मैं दरभंगा शरीफ के जहाँ पर मिथिली के नाम से इसको बहुत पवित्र स्थान माना गया है मिथिला, और यहाँ पे बहुत ही इतिहास है। बिहार का हिस्सा जरूर है, लेकिन बिहार से और इसके दोनों भी अधिकारियों को इस आयोजन के लिए आपने निर्णय किया है। अच्छा कार्यक्रम आपने लिया, इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा आपका। धन्यवाद। 70 लोगों का इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ। सबसे अधिक सेंट्रल बैंक वालों ने किया है, उनका 60,498 व्यक्तियों का आज रजिस्ट्रेशन हुआ। माननीय मंत्री महोदय से 5 मिनट का वक्त और हम लेंगे। 5 हमने आसमान दी। नेक्स्ट अजय कुमार जी, श्री मनोज पासवान, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। राम बाबू लास्ट के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं दरभंगा शहर में। अब 2:30 बजे कार्यक्रम के समाप्त की। दरभंगा रेलवे जंक्शन के बाहरी परिसर में फल बेचने वालों का अवैध कब्जा जमा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं द्वितीय अतिथि गृह का हाल भी बुरा है। प्रवेश द्वार पर ही कचरा जमा है और पूरे हॉल में भीषण गर्मी के बावजूद मात्र 3 पंखे लगे हैं, जिससे कि यात्रियों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण यात्री प्लेटफॉर्म की फर्श पर ही बैठना पसंद करते हैं। स्टेशन परिसर में लगे SBI बैंक का ATM भी बंद पड़ा है। गार्ड ने बताया कि लिंक नहीं रहने के कारण बंद है, जबकि लोगों ने बताया कि हमेशा ही ATM बंद पाया जाता है, जिससे जरूरतमंद यात्रियों को काफी परेशानी होती है। वहीं टिकट काउंटर पर काफी भीड़ दिखी। हालांकि 10 काउंटर में से 7 काउंटर खुले थे, 3 किसी कारण बंद।
ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।